Hello ladies and gentlemen, myself Rahmatullah Khan and you're watching Success 999 YouTube channel. सोशल नेटवर्क से संबंधित तमाम मेरे देशवासियों और बर्रे सगीर से मैं देखने और सुनने वाले तमाम ख्वातीन हौसरात की खिदमत में हम पेश करते हैं भावपूर्ण सलाम। हाल ही में गुज़िश्ता कई दिनों से सुर्खियों में बनी हेडलाइन से तमाम रिलीजियस इवन लिबरल लोगों के दिलों को भी धोखा दिया है, क्योंकि ये न्यूज़ ही ऐसी है कि जिसे सुनने के बाद हर आदमी चौंक जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान में मास्टर टाइल्स के लड़के के यहाँ एक शादी मुनाकिद की गई, जिसकी लागत तो खर्चा कुल मिलाकर के बताया जा रहा है 200 करोड़ रुपया एक शादी पर खर्च कर दिया गया है, जिसके अंदर शादी के अंदर तमाम डेकोरेटिव किस्म के तमाम सामान लवाजमात मौजूद थे, जिसकी लागत 200 करोड़ रुपया बताई जा रही है। आपने देखा है, मैं आपको शादी के मंजर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शादी के अंदर जिस तरह से उन्होंने पूरा डेकोरेशन किया, चेयर्स, वहाँ की फाउंटेन और फव्वारे और चेयर्स और खाने के ड्राई फ्रूट्स, हर इवेंट वहाँ पर उन्होंने सामान मुहैया करने की कोशिश की है। देखने से लगता है कि रईस ज़ादे की शादी मुनक्कद हुई। इसी शादी के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े लोगों को भी इनवाइट किया गया, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और साथ ही आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान को भी शादी में, और साथ ही हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को भी शादी के अंदर इनवाइट किया गया था। और इस शादी का निकाह भी हज़रत मौलाना के हाथों ही पड़ा गया। इस न्यूज़ को लेकर के बहुत ही लोगों ने अपनी अपनी राय का मुजाहरा कर दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने भी अपनी राय रख दी कि उनका ये कहना है कि हज़रत मौलाना को इस शादी में शिरकत करनी नहीं चाहिए थी, बल्कि इसका बिल्कुल समाजी तौर पर और इस्लामी तरीक़ेकार पर बायकाट करते हुए निकाह पढ़ाना नहीं चाहिए था। वहाँ की न्यूज़ से हमें यह भी बताया जा रहा है कि मौलाना ने इस निकाह को पढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का चार्ज लिया मास्टर टाइल्स वालों से। इस न्यूज़ को वहाँ के लोकल लोग बता रहे हैं। हम आपको इसकी पूरी हकीकत, खुद हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब हमारे साथ मौजूद है, हम आपको पूरी हकीकत उन्हीं की बयान उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कितना खर्चा लगा। आइए देखते रहिए, लेकिन इससे पहले शादी के कुछ मनाजिर। शादी के अखराजात सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। एक हफ्ता कबल पाकिस्तान के 2 मशहूर कारोबारी ग्रुप्स रिश्तेदार बन गए। उनमें टाइल्स बनाने वाली मारूफ कंपनी मास्टर टाइल्स और जलाल एंड सन्स ग्रुप शामिल है। वो हमारे साथ हैं और अभी उनको स्टेज पे ले जाया जा रहा है। हुआ तो FBI को भी होश आ गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस शादी के अखराजात के हवाले से तफसीलात और विद होल्डिंग टैक्स के लिए इंक्वायरी शुरू की, जो कि अब मुकम्मल हो चुकी है। तफसीलात से पता चला है कि बिजनेसमैन की बेटी की शादी की तकरीब के लिए निजी कंट्री क्लब को 15 करोड़ रुपए अदायगी की गई थी। कंट्री क्लब को 120 रोज के लिए बुक किया गया था। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए की अदायगी की गई, जबकि बारात डेकोरेशन के लिए भी 1.5 से 2 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। आतिशबाजी के लिए 1 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। फोटोग्राफी और स्टूडियो के लिए 95 लाख रुपए अदा किए गए। तकरीब में मदु किए गए 2 गुलकारों राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम को 1 करोड़ 5 लाख रुपए दिए गए। यही नहीं, शादी की तकरीब में निकाह के लिए आने वाले मौलाना साहब को भी 10 लाख रुपए अदा किए गए हैं। हाल ही में पाकिस्तान की महंगी तरीन शादी की तस्वीर वायरल होने के बाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR ने मास्टर टाइल्स के डायरेक्टर से शादी की तकरीबात में किए जाने वाले अखराजात की वजाहत तलब की थी। गुजरांवाला के चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की जानिब से मास्टर टाइल्स के डायरेक्टर शेख मोहम्मद इकबाल को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनसे बेटी की शादी की तकरीबात में किए गए भारी अखराजात की वजाहत तलब की गई। नोटिस के मुताबिक शादी की तकरीबात 5 से 7 नवंबर तक जारी रही थीं, जिसमें रोजा ब्लैंका क्लब लाहौर ने कैटरिंग, KSC कॉन्सेप्ट ने इवेंट प्लानिंग, इरफान एहसन ने फोटोग्राफी की खिदमत सर अंजाम दी थी। इसके साथ ही गुलकार राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब में शरीक अफराद को महसूस किया था। FBR के नोटिस में कहा गया कि मज़कूरा अफराद से खिदमत वसूल करते हुए इसमें विद होल्डिंग से मुतल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए मास्टर टाइल्स के डायरेक्टर को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि जवाब न देने की सूरत में FBR की जानिब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मास्टर टाइल्स के डायरेक्टर की बेटी और जलाल सन्स के बेटे की शादी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं, जिसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी और महंगी शादी भी करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर और वीडियोस पर नजर डाली जाए तो ऐसी शादियां अमूमन फिल्मों में ही दिखाई देती हैं, लेकिन पाकिस्तान में होने वाली इस शादी ने जहां सार्फिन को हैरत में मुब्तला किया, वहीं मास्टर टाइल्स को नोटिस भी जारी हुआ था। इंटरनेट पर जेरे गर्दिश रिपोर्ट्स के मुताबिक मास्टर टाइल्स और जलाल सन्स दोनों की जानिब से बड़े पैमाने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया था। मेहंदी की तकरीब में कई शोबिज शख्सियात ने शिरकत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में दीगर कई मशहूर शख्सियात भी शरीक थीं, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक इन तकरीबात में 2 अरब रुपए तक के अखराजात आए। After watching over all this decoration, I was thinking that if being a human can do this, then imagine what will Allah give to you in paradise. 2 अरब रुपये की लागत पर होने वाली शादी पर हज़रत मौलाना की राय, जमील साहब को इसमें शिरकत नहीं होना चाहिए था, उनका बायकाट करना चाहिए था। उसका रीज़न ये दिया कि हमारे कोई भी अकाबिर, कोई भी सल्फ इस तरह की शादी में शिरकत नहीं। हज़रत मौलाना खलील रहमान सज्जाद नुमानी तो बरकातहुम फ्रॉम इंडिया, लीजिए सुनिए। अफसोस का सबब एक ऐसी शादी की तकरीब की खबर है जिसमें शायद इसराफ और फजूल खर्ची का आलमी नहीं तो मुल्की रिकॉर्ड तो ज़रूर तोड़ दिया गया है। चंद दिनों से ये खबरें आनी शुरू हुई कि पाकिस्तान के किसी शहर में एक शादी में 2 अरब रुपया 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। शायद आप लोग अंदाज़ा न कर सकें कि इस खबर को सुनकर कितनी सख्त तकलीफ़ पहुँची, कितना दुख हुआ। एक ऐसे दौर में जिसमें कि उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजार रही, और एक ऐसे मुल्क में और एक ऐसे ज़माने में जो आलमी वबा की वजह से ख़ास तौर पर, जिसमें लाखों वो लोग जिनके पास रोज़गार था वो भी बेरोज़गार हो गए। ऐसे दौर में और धूमधाम से और ऐसी शादी जिसमें सोने के वरक़ में लपेट कर किस्म किस्म की मिठाइयाँ तकसीम की गईं, और जो तस्वीरें और तफसीलात आई हैं वो नाकाबिले दीद हैं, नाकाबिले बयान हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन, जो तुम में से कोई मुनकर देखे तो उसको रोकने की कोशिश करें। दूर बैठा हुआ आपका ये भाई ये कर सकता था कि खामोश रहे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे खामोश रहना चाहिए। वहाँ के हज़रात अहले इल्म व दर्द ज़रूर इस पर इज़हार ख़याल कर रहे होंगे, और वो मुझसे ज़्यादा मुअस्सिर भी हैं, लायक एहतराम भी हैं, अल्लाह का कुर्ब भी उनको नसीब है। मैं अपनी हैसियत और औकात से नावाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने रब के हुजूर माज़रत पेश करने के लिए ये चंद कलिमात अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह ताला उन साहब को और उनके अहले खाना को दिल से माफ़ी मांगने की भी तौफ़ीक़ दे और तलाफ़ी की भी तौफ़ीक़ दे। मैंने अपने वालिद माजिद से ये जुमला बार बार सुना कि जब तुम शहनाइयाँ बजाते हुए बारात लेकर जाते हो और कुमकुमों वाले शामियानों में या हॉल में शानदार खाने खाते हो, ज़ियाफ़तों के मज़े लूटते हो, तो याद रखना कि तुम रास्ते में ऐसे किसी घर के सामने से भी गुज़रते होगे जिसके घर में रहने वाली गरीब लड़की शहनाइयों की आवाज़, कुमकुमों की रोशनी सुनकर तकिए में मुँह छुपा कर रोती होगी, काश कि मेरा बाप भी रिक्शा चलाने वाला न होता, बूट पॉलिश करने वाला न होता, खेत में फसल के मौके पर मजदूरी करके हमारा पेट पालने वाला न होता, तो मुझे भी कोई ब्याह कर ले जाता। वो कहा करते थे कि याद रखना, इस गरीब लड़की के आंसू के नतीजे में जो अल्लाह की फटकार और लानत इस रिश्ते निकाह पर बरसेगी, उसे सारी दुनिया के औलिया भी अगर तावीज़ लिखने के लिए जमा हो जाएं तब भी उस बला को दूर नहीं कर सकते। क्यों याद नहीं रहता हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि आज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, सबसे ज़्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसमें सबसे कम मशक्क़त और ख़र्च हो। बेड़ियाँ तोड़ दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सिर्फ अरब के बद्दुओं के लिए नहीं तोड़ी थी, हमारे मिलियनाइर्स और बिलियनाइर्स के लिए भी तोड़ी थी। आप उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क की मईशत बुरी तरह भंवर में फंस गई है। बेहतरीन मसारिफ़ हो सकते थे इस रकम में से थोड़े से हिस्से में आप वो तकरीब मुनक़िद करते, तकरीब मस्जिद में होती, निकाह होता और आप रुख़्सत कर देते इज़्ज़त के साथ,
और मैं एक गुस्ताखी और करूँगा, हमने अपने अकाबिर व असलाफ़ को इस किस्म की तकरीबात में शिरकत करते हुए कभी नहीं देखा। ज़ाहिर है कि ना हम ये कह सकते हैं ना आप ये कह सकते हैं कि दावत व इस्लाह का जज्बा हमारे दिल में उनसे ज़्यादा है। बिअसल फ़कीर अला बाबिल अमीर, हमने अपने अकाबिर व असलाफ़ को इस मुल्क में जो देखा, हमने शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह को भी करीब से देखा और 20 साल 30 साल देखा। हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब को भी देखा, हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुर, और सुना और पढ़ा तो बहुत सौ के बारे में है। मैं जानता हूँ ये बात कि हमारे उलमा के ज़ौक़ मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ हज़रात इस सिलसिले में ज़्यादा मुतशद्दिद होते थे, बाज़ हज़रात थोड़े से नरम होते थे, मगर मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि अकाबिर में से कोई भी ज़िंदा होता तो ऐसी शादी के करीब न फटकता। खुदा करे कि मेरी ये बात ज़्यादा नागवार खातिर न हो, और जो फजूल खर्चियाँ हमारे मुस्लिम माशरे में जो खुशहाल लोग हैं और मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो फजूल खर्चियों का रिवाज है उससे भी मैं नावाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बात खुदा करे कि फ़ायदे के साथ आम हो और इससे फ़ायदा न पहुँचने वाला हो तो आम ना हो। हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी की बात जब तालिक जमील साहब से पहुंची तो अमूमन वो किसी एतराज़ का जवाब तो नहीं देते, क्योंकि बेशुमार लोग उठ करके हज़रत मौलाना की शान पर, हज़रत मौलाना की इज़्ज़त पर बेशुमार लोग यूट्यूब पर बैठ करके तबसरा करते हैं। अगर हर एक का जवाब देने लग जाए तो फिर उनके अपने काम तो बिल्कुल फारिग ही, उन्हें इन कामों के लिए बैठना पड़ेगा। अमूमन वो इस तरह के जवाब के कायल नहीं है, लेकिन जब सुलहा और नेक लोगों के दिलों में इस तरह की कुछ बात आ जाती है तो हज़रत मौलाना इसका जवाब इस तरह से देते हैं। जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, आपका क्लिप मुझे पहुंचा है जिसमें आपने एक शादी पर तबसरा किया है कि 200 करोड़ की शादी हुई है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा मीडिया के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है, ये दज्जाल और कज़्ज़ाब हैं, मैंने बिल्कुल झूठ बोला है। इस घर से मेरा ताल्लुक़ कोई 28 साल पुराना है। जब ये छोटे से ताजर थे तो मेरे और इनका ताल्लुक़ हुआ, तबलीग के ज़रिए से ये तबलीग में लगे जाना शुरू किया, तो उससे आना जाना ताल्लुक़ मोहब्बत शुरू से रहा। इनकी वालिदा का जनाजा, वालिद का जनाजा मैंने पढ़ाया, तो इस ताल्लुक़ की वजह से मैं निकाह पे गया था। मैंने उनसे पूछा जब ये ख़बर फैली कि 200 करोड़ की शादी, तो उन्होंने कहा मौलाना हमारी सिर्फ टोटल 10 करोड़ इस पे लगा है और ये 200 अरब बिल्कुल बकवास है। उनका बेटा आगे मेरे भतीजे का बहुत करीबी दोस्त है। फिर ये भी खबर थी कि 10 लाख मौलाना तारिक जमील को निकाह कर दिया है। मौलाना इससे बड़ा झूठ और क्या होगा। बिअसल फ़कीर अला बाबिल अमीर, फिर आपने एक हदीस कोट की, बिअसल फ़कीर अला बाबिल अमीर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे एक अच्छे घर में पैदा किया। अल्लाह ताला मुझे बड़े बोल से बचाए, उजब से बचाए, अल्लाह मुझे तकब्बुर से बचाए, तकब्बुल से बचाए। वरना अल्लाह ताला ने खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाई। हम जद्दी पुश्ती ज़िम्मेदार हैं और अल्लाह ने अपना फजल फरमाया कि मुझे इस रास्ते पर फेर दिया, उसका करम और एहसान है। तो मैं तो अपने ताल्लुक़ की वजह से गया था और मुझे भी वो मंज़र इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो कहा जा रहा है कि 10 करोड़ 2 अरब की शादी हुई और मौलाना तारिक जमील को 10 लाख दिया गया, ये सब झूठ है। हज़रत आप मीडिया की खबर पर कभी कोई तबसरा ना किया करें, कभी कोई क्लिप रिकॉर्ड ना करवाया करें, ये 95-99% झूठ बोलते हैं। हमने अपने अकाबिर असलाफ को इस मुल्क में जो देखा, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि अकाबिर में से कोई भी जिंदा होता तो ऐसी शादी के करीब न फटकता। मुझे तो इन महफिलों में जाना होता है, हमारे अकाबिर में शायद ही कोई तवाइफों के पास गया हो। मौलाना मैं तवाइफों के महल्ले में जाता हूँ, मैं उनके घरों में जाता हूँ, वहाँ बैठकर उनसे बात करता हूँ। मेरे तलम्बा शहर में तवाइफों का एक महल्ला है जो तकरीबन 200 साल पुराना है। 1818 में उसे रंजीत सिंह ने कायम किया था। मैं उनमें 10 साल से मेहनत करते 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 यहाँ तक लाया कि मैंने उनके वजीफे मुकर्रर किए और उनसे बुराई छुड़वाई। 40 लाख महीने का मैं उनको वजीफ़ा देता था, क्योंकि कोई 235 लड़कियाँ थीं जो ये काम करती थी। तो अल्लाह के फज़ल व करम से मुझे तो मौलाना हर जगह जाने में कोई आर नहीं है, क्योंकि मुझे तो पैगाम पहुँचाना है। तो अगर मैं तवाइफों के पास जा सकता हूँ, मुझे कोई उसमें आर नहीं, तो मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। या मुझे अल्लाह की बात ही करनी होती है और क्या करना होता है। तो इसलिए ये एक इख्तिलाफ राय है, ना कि कोई मुखालफत है। मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि ऐसी महफिलों में नहीं जाना चाहिए, बतौर शरीक नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपने अल्लाह की बात सुनानी है तो ज़रूर जाना चाहिए। मैं सफाई पेश नहीं किया करता, मैं अपने पर बात ले लिया करता हूँ, लेकिन
अल्लाह के नेक बंदों के दिल में कोई बात आ जाए तो वो मेरे लिए नुकसानदेह है। मैंने अपनी सफाई पेश करने के लिए बात अर्ज की है कि 2-4 लुकमे रोटी के खाए। साहब की बात सुनने के बाद में जब हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी को बात का पूरा इल्म सही बंदे से हुआ, उन्होंने वहाँ की लोकल न्यूज़ पर फेथ करके जब मौलाना के लिए क्लिप रवाना कर दिया था, उसके बाद में उन्होंने अपनी क्लिप के बाद मौलाना की क्लिप सुनने के बाद उन्होंने अपने बयान से रुजू किया और क्या कहा, लीजिए सुनिए। मैं साफ लफ्ज़ों में अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ और आपसे दस्तबस्ता माफ़ी का तालिब हूँ। यकीनन मुझसे ये गलती हुई कि मैंने मीडिया की रिवायत पर भरोसा कर लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उज़्र के तौर पर नहीं कहता, बरसबील तज़किरा अर्ज़ करता हूँ कि अगर हमारे मुल्क के अंदर की खबर होती तो मेरा आम मामूल यही है कि मैं पहले उसकी तहक़ीक़ करता हूँ। वहाँ तहक़ीक़ का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था और फिर भी मुझे ये नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया। मैं अपनी माज़रत के लिए कोई बहाना, कोई जवाज़, अपने गलत काम के लिए, अपनी गलती के लिए कोई बहाना, कोई जवाज़ तलाश नहीं कर रहा हूँ। ऐसे होते हैं हमारे अकाबिरीन जो अपनी बात से फ़ौरन रुजू कर लेते हैं। अगर उन्हें कहीं गलत लगा, इफ़ आई रॉन्ग देन ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, तो फ़ौरन माफ़ी मांगने में बिल्कुल देर नहीं करते। लीजिए इन्हीं दोनों की बातों को लेकर के पाकिस्तान के मशहूर मुबल्लिग़ हज़रत नईम भट्ट साहब की बातों को सुन लीजिए, दोनों को लेकर के। मास्टर टाइल वालों की और जलाल सन्स वालों की उस शादी पे मौलाना तारिक जमील साहब गए थे, एंकर। उसने शुरू कर दिया कि जी ये मौलाना तारिक, बड़ी महंगी शादी हुई, 200 करोड़ रुपए लग गया उस पर, मौलाना तारिक जमील ने 10 लाख रुपए लिया निकाह पढ़ाने का ही। अब जो कि एंकरों का मसला ये है कि कुछ एंकरों में से कुछ एंकर लोग ऐसे हैं, सहाफ़ी कुछ ऐसे हैं जिनका ये यकीन है कि हमने ना तो हमने मरना है, अगर मर भी गए तो हमने कौन सा अल्लाह के सामने जाना है। हम मर गए तो हम अमेरिका चले जाएंगे, बस वहाँ जाकर रहने लग जाएंगे कि हमने कौन सा अल्लाह के सामने पेश होना, ये जो मर्जी कहो। एक एंकर का अल्लाह भला करे, वो कहीं गया है, वो कहीं गया, हटा ही नहीं कि 10 लाख रुपए लिया, 10 लाख रुपए लिया, 10 लाख रुपए, ना उसको पता है। हालांकि बोहतान लगाना, किसी पे बोहतान लगाने का गुनाह पता चल जाए तो मेरा ख्याल दुनिया में आदमी कभी किसी के बारे में बात नहीं करेगा। खैर, वो कहता रहा। और हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उन्होंने कहीं वो पढ़ा तो बड़े दुख से उन्होंने एक बयान किया कि ये क्या हुआ है, इसमें इतना पैसा लगा दिया और मौलाना तारिक जमील को वहाँ क्यों शरीक होना नहीं चाहिए था। उन्होंने इस पर बात की, वो बात मौलाना तारिक जमील साहब तक पहुँची तो मौलाना तारिक जमील साहब ने उसका जवाब दिया कि मौलाना आपको तो चाहिए था तहकीक करते, ये सहाफ़ियों की, एंकरों की बात पे आपने, मीडिया की बात पे यकीन कर लिया। मीडिया तो झूठ ही झूठ है सारा, इल्ला माशाअल्लाह। आपने मुझसे क्यों ना पूछा, आपने झूठ पे कैसे अपना सारी बात कर दी। मैंने कोई पैसा नहीं लिया वहां जाने का, वो तो मेरे 28 साल से दोस्त हैं, उनके घर जाने। फिर मैं बात करने गया था, मैंने बात की वहां जाके, मुझे तो करनी है बात। ये उन्होंने एक वजाहती बयान दिया। अब जब वजाहती बयान आया तो मैंने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का दोबारा उनका जवाब सुना, जिससे मेरी नज़र में उनकी इज्जत अगर यहाँ थी ना तो आसमान पे चली गई। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मांगी उन्होंने माफ़ी, समझाया पूरी उम्मत को कि कभी किसी से अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो गलती से कोई बात हो तो माफ़ी मांग लिया करो। ये समझाया उन्होंने पूरी दुनिया को। हम माफ़ी मांगते हैं? बताओ। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि मैं कोई गलत बात करके मुझसे माफ़ी मांग लूँ, किस तरह हो सकता? बस जो है फिर सिर्फ डाई जाओ। ये बातें मैंने अरबों में देखी है। अरब ऐसे बड़े अल्लाह बड़ी कौम नहीं बने, वो कोई बात कर दें, अगर उनको पता चल जाए कि जो मैंने कही थी बात वो गलत है, फौरन कहेंगे मैं माफ़ कर दूँ, माफ़ी दे दूँ। ये दोबारा मैंने हिंदुस्तान वालों में देखा। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा खैर दे। बड़ा दिल ठंडा किया मेरा सज्जाद नोमानी साहब। वो बड़े बाप के बेटे हैं, मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद हैं। उन्होंने साबित किया कि हाँ ये होता है ख़ानदान, ये होता है खून। तो मेरे लिए सबक है, आपके लिए भी सबक है कि गलती हो जाती है इंसान से, बड़ी बात नहीं, गलती होना बड़ी बात नहीं, हो जाए तो क्या किया करो, माफ़ी मांगो।